आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले गाइस मोहम्मद इकबाल जी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद इकबाल कौन थे, क्या थे, आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिया गया है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में कैसे न्यूज़ लिखी जाती है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए हिंदी मीनिंग तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आपको स्ट्रक्चर को पकड़ना सीखना है, किस तरह से स्ट्रक्चर यूज हुए, बारीक बारीक चीजों को ध्यान देते हुए रीडिंग करनी है गाइस। ठीक है, इट इज कॉल्ड द मैच्योर लेवल ऑफ रीडिंग। ओके, ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर, देखो यहां से हम पढ़ते हैं मोहम्मद, देखिए मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल कौन है? मोहम्मद इकबाल हु पेंड, PEN, पेन की सेकेंड फॉर्म है पेंड, मतलब लिखना, जिन्होंने लिखा था, है ना। हु पेंड, जिन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत उन्होंने लिखा था। और क्या लिखा था भाई? एंड तराना ए हिंद, ये दूसरा एक गीत है तराना ए हिंद, है ना। मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत उन्होंने लिखा था, और तराना ए हिंद ये लिखा था। इज, वो है, क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट्स। वन का मतलब होता है एक है, वो किसमें से? ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब महानतम, उर्दू भाषा के जो कवियों में से, उर्दू भाषा के महानतम कवियों में से एक है। देखो जब भी आप एक है बोलते हो ना, एक है, तो ज्यादा में से आप कंपैरिजन करते हो ना, बहुत सारे में से ही तो एक को छांटते हो, इसलिए वन ऑफ के बाद जब भी आगे नाउन लिखा जाता है तो प्लूरल होता है। देखो पोएट्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहां पर जब मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट, तो इनके बारे में बताना है, तो ये तो नाउन है, मोहम्मद इकबाल जी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को वर्ब मिलती है, तो इसकी जो वर्ब है वो है इज। ये देखो इतने दूर वर्ब है, सब्जेक्ट के कितने दूर ये वर्ब है, तो इसके बीच में जो चीजें लिखी हुई है यहां से यहां तक, ये क्या है? इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाली चीज है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाली चीज है, इसलिए तो सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा दिया है ना। उसके बाद ये चीज लिखी हुई है मोहम्मद इकबाल। कौन मोहम्मद इकबाल? हु पेंड, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एंड तराना ए हिंद, वो मोहम्मद इकबाल इज, है, क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट, उर्दू भाषा के महानतम कवियों में से एक है, वन। तो ऐसे सेंटेंस को लिखा जाता है। आप देखेंगे इतने सब्जेक्ट यहां पर है, देखिए मोहम्मद इकबाल, सब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है, और इसकी वर्ब इतने दूर है इज करके, ठीक है। तो ऐसे यहां पर लिखा जाता है, चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, आगे क्या है देख लेते हैं, इरेज कर देते हैं। यस, ही वॉज, देखो क्या लिखा हुआ है, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, है ना। कब? ऑन, जब भी डेट अब आपको लिखनी हो, कोई दिन बताना हो पर्टिकुलर, तो डे को क्वालिफाई करने के लिए, लिखने के लिए ऑन लगाते हैं, उसके बाद ही उस दिन को लिखते हैं, है ना। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 9, 1877, 9 नवंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? इन, मतलब में, कहां पर? इन सियालकोट, पंजाब। पंजाब में एक सियालकोट करके जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। देखो बड़ी जगह का नाम लिखते हैं तो अब इन लगाते हैं ना। एंड, और ही कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट किया, ही कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट किया MA, अपना MA की पढ़ाई कंप्लीट की। अब कहां से की? वो एक कॉलेज का नाम है, देखो तो एट लगा के लिखा है, छोटी जगह है ना, एट द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, लाहौर का जो सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट कॉलेज, वहां से उन्होंने अपनी MA की पढ़ाई पूरी की थी। कब? 1877, आजादी के पहले 9 नवंबर को। सही है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन 1905, 1905 में ही वेंट, वो चले गए थे, कहां चले गए थे? टू यूरोप, यूरोप चले गए थे, फॉर, के लिए, किस चीज के लिए? फर्दर स्टडीज। फर्दर मतलब होता है आगे की, स्टडीज मतलब पढ़ाई, अपनी आगे की या अग्रिम पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए वो यूरोप चले गए थे। कब? इन 1905। ओके, ही कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट किया, पूरा किया था, क्या? सेकेंड BA, अपनी सेकेंड BA कंप्लीट किया उन्होंने, कहां से? एट ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में एक जगह है कैम्ब्रिज, वहां के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने अपना सेकेंड BA कंप्लीट किया। एंड देन, और उसके बाद रिसीव्ड, उन्हें मिल जाती, उन्होंने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? PhD, PhD की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। ठीक है,
किस चीज में? इन फिलॉसफी। फिलॉसफी एक सब्जेक्ट होता है जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, उसमें उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कहां से? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, जर्मनी। जर्मनी में शहर में एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, है ना, वहां से उन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। आफ्टर के बाद, किसके बाद? रिटर्न, वापसी के बाद, टू लाहौर, है ना, लाहौर से वापस होने के बाद इन 1908 में, है ना, ही स्टार्टेड, लाहौर से 1908 में वो क्या हो गया? रिटर्न हो गया, वापस हो गया। उसके बाद 1908 में वापस हुए, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया लॉ प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने, कानून की प्रैक्टिस, है ना। बट लेकिन ही केप्ट फोकसिंग, उन्होंने जारी रखा, केप्ट मतलब जारी रखना, फोकसिंग मतलब ध्यान देना, उन्होंने ध्यान देना जारी रखा ऑन, किस चीज पर? ऑन राइटिंग स्कॉलरली वर्क्स ऑन पॉलिटिक्स। जो राजनीति शास्त्र में जो स्कॉलरली वर्क का मतलब क्या है? अपनी देखो, विद्वानों के कार्य को लिखा। स्कॉलरली वर्क मतलब जो महान लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जो महान महान नेता लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखने पर अपना ध्यान फोकस कर दिया, ध्यान उन्होंने लगा दिया। ठीक है, ओके। हालांकि वो तो यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस करने आए थे, वकालत की प्रैक्टिस करने आए थे, है ना, लेकिन उन्होंने लिखना चालू कर दिया। किस चीज पर लिखा उन्होंने? पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा, राजनीति शास्त्र के ऊपर लिखा, इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखा उन्होंने, ठीक है, अर्थशास्त्र के ऊपर लिखा, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, और फिलॉसफी मतलब दर्शन, है ना, एंड रिलीजन और धर्म के बारे में उन्होंने लिखना चालू कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज पोएटिक वर्क्स इंक्लूडिंग असरार ए खुदी, रुमुज ए बेखुदी एंड द बैंग ए दारा। समझना इस चीज को। ही इज बेस्ट नोन, उन्हें जाना जाता है ना, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। फॉर के लिए, किस चीज के लिए? हिज पोएटिक वर्क्स, उनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी, काव्य की रचनाएं जो की गई थी, पोएटिक वर्क, उसके लिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग, क्या है उनकी रचनाओं के नाम है, उर्दू की रचना, इसलिए नाम आपको थोड़े से अलग लगेंगे ना। असरार ए खुदी ये रचना है, रुमुज ए बेखुदी एंड द बैंग ए दारा, इन रचनाओं के लिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है इस रचना की वजह से, है ना। यहां पर क्या? ही इज, वो है, हाईली रिगार्डेड फॉर हिज पर्सियन राइटिंग्स, है ना। देखो समझते हैं, फारसी लेखनों के लिए, है ना, उन्हें बहुत ज्यादा, रिगार्ड का मतलब क्या होता है? सम्मान किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, हाईली, काफी ज्यादा उन्हें सम्मानित किया जाता है उनकी पर्सियन राइटिंग के लिए, फारसी रचनाओं के लिए। ठीक है, इकबाल वॉज इलेक्टेड टू, ये जो इकबाल जी जो है ना, इलेक्टेड मतलब इन्हें चुन लिया गया था, है ना। टू, देखो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इस पर काम हुआ था, इन्होंने कोई काम नहीं किया था, इकबाल जी ने कोई काम नहीं किया, इकबाल जी को ही चुन लिया गया था टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1927। जो पंजाब की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद, उसके लिए इन्हें चुन लिया गया था, है ना, कब? 1927 में। एंड ही हेल्ड सेवरल पोस्ट्स, है ना, इन, कहां लिखा हुआ है आगे? हाँ, इन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक पार्टी थी गाइस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनकी इस पार्टी में कई सारी पदों पर, कई सारे पदों पर ये नियुक्त भी रहे, कई सारे पदों पर ये कार्य कर चुके हैं इस पार्टी में। ठीक है, फिर क्या है? मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, है ना, डाइड, इनकी मृत्यु हो जाती मोहम्मद इकबाल जी की, कब? ऑन अप्रैल 21, 21 अप्रैल को इनकी डेथ हो जाती है, 21 अप्रैल 1938 में, है ना। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1947, यानी 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद, पाकिस्तान के स्थापना के बाद, एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना के बाद,
ही वॉज नेम्ड, ही वॉज नेम्ड मतलब उनका नाम, उन्हें नाम दिया गया, उन्हें नामित किया गया। ही वॉज नेम्ड मतलब उन्हें नामित किया गया द नेशनल पोएट देयर, वहां के राष्ट्रीय कवि के रूप में इनका नाम हुआ, इन्हें नामित किया गया, ठीक है, यानी जाना गया उस रूप से, ठीक है। तो आपको कैसा लगा है वीडियो लेक्चर मुझे आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।